लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से समर्थक नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं, लेकिन इसी बीच अटकलें बेहद तेज हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हमने खुद देखा कि किस तरीके से आपने समर्थकों से बातचीत की और समर्थकों में भारी आक्रोश हम देख रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ मंत्रियों का कहना है कि वो जा सकते हैं, आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। कुछ का कहना है कि ऐसा है ही नहीं, जैसे चिराग पासवान की तरफ से सीधा सीधा कहा गया कि ऐसी कोई अटकलें नहीं है। कुल मिलाकर ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ये आप ही हमें बता सकते हैं आशुतोष। बेशक राधा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे ये एक अन्य मार्ग है। सत्ता का केंद्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं रहते हैं। ये आकर्षण का केंद्र इसलिए बन गया कि अचानक ये खबर आई कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, और ये खबर जैसे ही जंगल में आग की तरह फैली, समर्थकों की भारी भीड़ सुबह से ही एक अन्य मार्ग यानी राजभवन चौराहे पे पहुंच गई है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये तमाम समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। यदि वो इस बाबत प्रयास करेंगे तो समर्थक उन्हें यहीं रोक लेंगे, यानी दोनों तरफ के गेट को बंद कर देंगे, नीतीश कुमार को नहीं निकलने देंगे। अब हम तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक जेडीयू के हजारों समर्थक यहां पहुंच सकते हैं, और आमतौर पे इस इलाके में इस तरह का बैरिकेड्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही समर्थकों की भीड़ यहां पहुंचने लगी, पुलिस ने बैरिकेड्स कर दिया है और धीरे धीरे समर्थकों को इस बैरिकेड से बाहर निकालने का प्रयास पुलिस कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 144 इस इलाके में लागू रहता है, यहां हम भीड़ नहीं जुटने देंगे। और इस बैरिकेड से साफ करता है कि अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रहा है। नतीजतन इस तरह के बैरिकेड्स और खास करके समर्थकों के लिए लगाने का क्या मतलब है, तो ये तस्वीरों को दिखा के हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह के हालात है, एक अन्य मार्ग के पास किस तरह का हलचल है। अब हम दिखा देते हैं कि किस तरह से अभी भी पुलिस के लाख समझाने के बाद समर्थक अंदर दाखिल है, और लगातार ये समर्थक लोगों को बुला रहे हैं, यानी अपने समर्थकों को बुला रहे हैं। और ये भीड़ जो यहाँ पहुंची है वो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप लोग क्यों यहाँ जुटे हैं? हम लोग को अचानक से कल से मीडिया द्वारा खबर मिला कि नीतीश कुमार जी को साजिश के तहत मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के नाम पर 2025 से 2030 फिर से नीतीश 202 भारी बहुमत से 202 सीट मिला, और सडनली अचानक साजिश के तहत आप लोग नीतीश जी को नहीं निकल हम लोग नीतीश जी को नहीं निकलने देंगे, हम लोग रोड पर लेट जाएंगे, हम लोग को मार दिया जाए या जो भी किया जाए। पूरी जनता, पूरी बिहार की जनता में आक्रोश है। हम लोग जन आंदोलन करेंगे यदि नीतीश जी को फैसला वापस लेना पड़ेगा। साजिश हटा रही है, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं, नीतीश जी को नहीं निकलने दीजिएगा। देखिए, बात बिहार की जनता का मेरा नहीं है। बिहार की जनता ने जिसको वोट किया है, बिहार की जनता का और कार्यकर्ताओं को अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। जब वोट नीतीश जी के नाम पर मांगे हैं 25 से 30, तो नीतीश जी रहे। जिनको लगता है कि मुख्यमंत्री बदल करके हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको चुनाव में चले जाना चाहिए। कौन बदल रहा है? जिसको भी लगता हो, जिसको भी लगता हो उसको चुनौती है। चेहरा बदल करके तुम वोट मांग लो, जमानत बच गया तो कहना हम जैसे कार्यकर्ताओं का 90 से नीतीश कुमार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को एक दिन से नहीं लड़ रहे हैं, 26 और 10 36 साल हो गया लड़ते लड़ते हम लोगों का। लाठी खाए, गोली खाए, इसी पैर में हमको चोट लगा था। किसले हत्याकांड में सीआरपी बीएसएफ के लोगों ने मारा था, हम लोग भागे नहीं है मैदान छोड़ करके। तो नीतीश जी का कोई फैसला लेने का अधिकार बस से डटे हुए हैं। नीतीश जी को इस अन्य मार्ग से निकलने देंगे या निकलने न निकलने क्या सवाल है? क्यों जाए, निकलेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे, निशांत का राज्यसभा जाना तय करें, निशांत जी का नॉमिनेशन होगा, हम लोग जुलूस बाजा के साथ चलेंगे। लेकिन नीतीश जी में नहीं जाएंगे। नीतीश जी क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री है। वोट तो नहीं मुख्यमंत्री के लिए मिला है कि राज्यसभा के लिए मिला है? जिसके लिए वोट मिला वही ना होगा। बिहार की जनता कार्यकर्ता हम लोग घर घर किसके लिए गए थे? तो अचानक ये खबर आई तो किस तरह से एक करा बिहार भर के जनता ना, कल कोई किसी के घर में होली नहीं मना है, कल किसी के घर में होली नहीं मना है। बिल्कुल आशुतोष, तो देखिए बिहार की सियासत में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बड़ी हलचल बिहार में बची हुई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। लगातार मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार हमसे बातचीत कर रखे गए और उन्होंने दिखाया किस तरीके से समर्थकों में भारी आक्रोश है, किस तरीके से नीतीश कुमार के आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़, और उनका यही कहना है कि हम नीतीश कुमार को जो है राज्यसभा नहीं जाने देंगे। लेकिन आशुतोष, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी है।
ऐसे क्या नेगोशिएटिंग फैक्टर्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो अपनी कुर्सी के लिए तमाम पार्टियों का दामन थामते रहे, और आज वही नीतीश कुमार हैं जो अब अपनी ही कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपने सही कहा, किस रणनीति के तहत बीजेपी काम की कि नीतीश कुमार राजी हो गए, नामांकन भरने को तैयार हो गए, और यही बात जेडीयू नेताओं को नहीं पच रहा है। उनके समर्थक लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसे क्यों निर्णय ले लिया। क्या नीतीश कुमार पर किसी तरह का दबाव है कि वो इस तरह के निर्णय ले लिए हैं? और जो कट्टर समर्थक हैं वो लगातार कल रात से ही जूझ रहे हैं, लगातार वो अपनी विरोध जता रहे हैं। कुछ नीतीश कुमार से मिलकर विरोध जता चुके हैं तो कुछ बाहर में जता रहे हैं, और ये जो तमाम समर्थक हैं पुलिस के भगाने के बाद भी नहीं भाग रहे हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर यहां डटे हुए हैं। क्या आप लोग डटे रहेंगे? अरे घेरा डालो, डेरा डालो, हो जाएगा। यहां हम लोग डेरा डाल देंगे और डेरा डालने के लिए आ गए हैं। जितना घेराबंदी है कर लीजिए। जदयू कार्यकर्ता घेरा डालो, डेरा डालो के तहत यहाँ काम करेगा कि क्योंकि बिहार की जनता ने जनादेश दिया नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। नामांकन के लिए निकलने वाले हैं नीतीश कुमार जी को नामांकन कराने की क्या जरूरत है? बिहार की जनता ने जनादेश दिया मुख्यमंत्री के रूप में कि राज्यसभा भेजने के लिए। अरे जो लोग ऐसे साजिश में शामिल हैं उनकी साजिश और षड्यंत्र को हम लोग नाकाम करेंगे, उनके चेहरे को बेनकाब करेंगे और साबित करेंगे कि बॉम्बे नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार हैं, यह दिल्ली नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। क्यों यहाँ आप लोग जमे हुए हैं और किस कदर जमे रहेंगे? देखिए, आप लोग के माध्यम से हम लोग को खबर मिला है, यह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, दिल्ली वाले को नहीं दिया है। दिल्ली वाले तो परेशान थे, काहे ने अपना चेहरा बना लिए। चेहरा पर हमारा, अब आप ले लीजिएगा चुपके से, चोरी चुपके, ऐसा नहीं चलेगा। आप पहले कहते, हम लोग सोचते, इस पर विचार करते। सुन रहे हैं कि कल्याण बिघा से भी सैकड़ों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं नीतीश जी को रोकने के। अरे कल्याण बिघा छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के जनमानस ने वोट दिया है। आपको कोई चेहरा नहीं मिला था तो नीतीश कुमार के यहाँ गिर पड़े, आए कि नहीं नहीं आप ही माई बाप हैं। चुनाव करा लीजिए ना, चुनाव करवाइए बिहार में, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, और ये तमाम समर्थक नीतीश कुमार को पद पे बने रहने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। पुलिस लगातार इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग लगातार डटे हुए हैं, पुलिस लगातार दबाव बना रही है। क्यों यहाँ हंगामा कर रहे हैं? हंगामा नहीं कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को जो राज्यसभा भेजने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरों में देखिए एक अन्य मार्ग का नजारा, ये मेन गेट है और मेन गेट पर ये समर्थक किस कदर क्यों विरोध कर रहे हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को साजिश के तहत हटाया जा रहा है, जिसमें जदयू के ही एक केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है प्रमुखता से। ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नीतीश कुमार जी को आज हटाया गया तो। बिहार जल जाएगा, बिहार जल जाएगा अगर नीतीश कुमार की ओर इशारा है आपका। केंद्रीय मंत्री एक है जदयू के साजिश करता, वही शराब माफियाओं के साथ बिक चुके हैं। बिल्कुल आशुतोष, उनको तो बिहार लगातार से हम देख खदेड़ रहे हैं देंगे। समर्थकों को, सुन रहे हैं किस तरीके से उनके अंदर ये बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या बेटे का मोह जो है नीतीश कुमार से ये कृत्य कराता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आएंगी। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।